बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ रीता और मेरे चैनल हिंदी साहित्य विथ रीता में आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। तो आज हम यूनिट 7 की शुरुआत करेंगे। इसके सभी पात्र और विषय वस्तु के विषय में देखेंगे जो परीक्षा के व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ गलती से मैंने दोस्तों उपन्यास लिख दिया, यहाँ पे कहानी है और उसके पात्र विषय वस्तु हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर में जो है एक टोकरी भर मिट्टी। इसके जो पात्र हैं जमींदार गरीबनाथ, विधवा, 5 वर्ष की पोती, जमींदार का वकील। इसका जो विषय वस्तु है कहानी की मूल संवेदना हृदय परिवर्तन। तो ये कहानी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है एक बूढ़ी का दिखाया गया है, बूढ़ी विधवा, गरीब विधवा के विषय में बताया गया है। सेकेंड में जो है चंद्रदेव से मेरी बातें। इसके जो लेखिका है और चंद्रदेव हैं, इसके पात्र हैं और विषय वस्तु प्रतात्मक शैली एवं व्यंग्यात्मक लॉर्ड कर्जन पर व्यंग किया गया है। जो नेक्स्ट जो है धुलाई वाली कहानी। उसके बाद इसके पात्र जो है बंशीधर, नवल किशोर, जानकी देवी और सीता है। इसके विषय वस्तु जो है हास्य विनोद की कथा। नेक्स्ट जो है दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। इसके जो नायक हैं, पात्र जो हैं दिलफिगार नायक हैं, दिलफ्रेब नायिका है। इसमें 2 पात्र हैं और विषय वस्तु जो है देश प्रेम की भावना का चित्रण। इसके जो पात्र हैं ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के व्यू से। कानों में कंगना, नरेंद्र, किरण, योगेश्वर, मोहन, किन्नरी, नाचने वाली, जूही, ये इसके पात्र हैं कानों में कंगना के। और इसके जो विषय वस्तु हैं वासना, प्रेम में अंतर, प्रकृति के माध्यम से प्रेम उजागर। नेक्स्ट जो है उसने कहा था। इसके पात्र तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही हैं, चाहे वो इंटर हो, ग्रेजुएशन हो, ये कहानी हर जगह पे है। तो ये एग्ज़ाम के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और ये हर चीज़ में, चाहे आप पीएचडी कर रहे हों, हर चीज़ में ये इम्पॉर्टेंट है, ये कहानी रहता ही है। कंपटीशन में भी ये कहानी को दिया गया है। तो इसके पात्र हैं लहना सिंह, बोधा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदारनी, होरा, लप्टन साहब, अंतरा सिंह, डाक बाबू, पोलूराम। तो डाक बाबू को पोलूराम भी कहा जाता है। और इसके जो विषय वस्तु है प्रेम के आदर्श स्वरूप का चित्रण, देश प्रेम की कहानी। नेक्स्ट जो है आकाशदीप। इसके पात्र जो है बुधगुप्त, चंपा, नायक, जया, जंगली श्यामा युवती है जो जाया है और मणिभद्र। इसका जो विषय वस्तु है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में प्रेम और घृणा के द्वंद्व को उदाहरित करती हुई कथा। नेक्स्ट जो है कहानी अपना अपना भाग्य। इसके जो पात्र हैं 10 वर्षीय बालक, कथानायक, मित्र। और जो विषय वस्तु है समाज शैली है। तो ये दोस्तों मैंने कहानी, पात्र और विषय वस्तु को एक जगह एकत्रित करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है ईदगाह है कहानी और इसके पात्र हैं हामिद, 3 पैसे, अमीना, मोहम्मद, मोहसिन, 15 पैसे। इन्होंने पैसे लिए थे मेला में जाने के लिए, तो उसी को मैंने यहाँ पे नोट किया है। नूरे, सम्मी, महमूद, 12 पैसे और आबिद। और विषय वस्तु जो है इसके बाल मनोविज्ञान पर आधारित। तो पात्र और विषय वस्तु इसके दोनों जो है महत्वपूर्ण है ईदगाह के। नेक्स्ट जो है गैंग्रीन रोज। इसके लेखक हैं पात्र महेश्वर, टीटी, मालती। और विषय वस्तु है मैं शैली में लिखी संवादात्मक कहानी है, यानी कि इसके जो है शैली में लिखी हुई मैं ही संवाद हो रहा है एक दूसरे के प्रति। नेक्स्ट जो है राही जो है इसके पात्र हैं राही, गरीब महिला का नाम है, अनीता है, जेल का परिवेश के विषय में बताया गया है। नेक्स्ट जो कहानी है सिक्का बदल गया, साहनी, शेरे, हसैना, बेगू, पटवारी, थानेदार, दाऊद खां। और इसके जो विषय वस्तु हैं भारत पाक विभाजन के कारण होने वाले विस्थापन के दर्द की कहानी है। नेक्स्ट जो कहानी है चीफ की दावत, सामनाथ की पत्नी, चीफ, बूढ़ी माँ। तो ये इसके पात्र हैं चीफ की दावत के। और इसके जो विषय वस्तु है बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी। इसके बाद जो है परिंदे कहानी है। इसके जो पात्र हैं लतिका, मिस्टर ह्यूबर्ट, डॉक्टर मुखर्जी, ग्रीस नेगी, करीमुद्दीन, मिसूड, जूली। और इसके विषय वस्तु हैं सर्वथा नए ढंग से प्रेम और मानवीय नियति की पड़ताल करती हुई कहानी। दोस्तों आप एक कहानी भी पढ़ोगे ना डेली तो आपको पात्र बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, या फिर आप इसे सरसरी निगाह से एक बार देख लोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। रोज़ डेली जो है एक बार आप पढ़ लो, आपको अपने आप याद हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है राजा निर्बंसिया कहानी है। इसके जो पात्र हैं जगपति, पत्नी चंदा, कंपाउंडर और बच्चन सिंह है। विषय वस्तु जो है दाम्पत्य जीवन की समस्याएं, लोक कथात्मक शैली पर आधारित है। उसके बाद जो है नेक्स्ट कहानी कोसी का घटवार, जिसके पात्र हैं गुसाई, लक्ष्मण, धर्म सिंह, नरहरि, राम सिंह और कृष्णा सिंह हैं। इसकी जो विषय वस्तु है गोसाई और लक्ष्मण के प्रेम का अद्भुत वर्णन है। नेक्स्ट जो कहानी है लाल पान की बेगम, बिरजू की माँ, बिरजू, चंपिया, मखनी फुआ, जंगी की पुतोहू, जंगी, रंगी, सिंधु की बहू, सुनरी, लरेना की बीवी। तो ये इसके पात्र हैं लाल पान की बेगम के, और जो इसके विषय वस्तु हैं आंचली कथा है। नेक्स्ट जो है कहानी तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, और इसके पात्र हैं हीरामन, हीराबाई, पलटन दास, लाल मोहर, धुनीराम, लहसनवा, मुनि। इसकी जो विषय वस्तु है आंचली कहानी है ये भी। और नेक्स्ट जो कहानी फिर है पिता, इसके पात्र जो है कथानायक, पिता, सुधीर, देवा, कप्तान भाई, दादा भाई। और इसकी जो विषय वस्तु है आधुनिक मध्यम वर्गीय परिवार में पीढ़ीगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण है। नेक्स्ट जो कहानी है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, इसके जो पात्र हैं माता दीन, कोतवाल, बलभद्र, रामस जीवन, अब्दुल गफूर। और इसकी जो विषय वस्तु है भारतीय पुलिस की व्यवस्था की कार्यशैली पर व्यंग्य है। सबसे लास्ट और अंतिम कहानी जो है अमृतसर आ गया, और इसके पात्र हैं कथावाचक, दुबला बाबू, सरदार, भिश्ती, बुढ़िया। इसकी जो विषय वस्तु है मैं शैली में लिखित कहानी, भारत पाक विभाजन के समय सांप्रदायिक घटनाओं को व्यक्त करती हुई कहानी है। तो दोस्तों मैंने सारी कहानी को क्रमबद्ध तरीके से प्रकाशन के अनुसार रखा है, और ये परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे डेली एक बार पढ़ लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।